बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन मैथ विद मोहम्मद अकील। आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन जो है वो क्या होता है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लॉग फंक्शन हम दो तरह का डिस्कस करते होते हैं। एक वो लॉग जिसका बेस जो है वो अदर देन ई होता है, मतलब ई के अलावा कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, बेस 10 हो सकता है, कोई भी बेस आ सकता है उसमें ई के अलावा। एक लॉग जिसमें उसका बेस जो है वो ई होगा और दूसरा फंक्शन लॉग है जिसका बेस जो है वो ई के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। तो दोनों का डेरिवेटिव सेम बेस से हम लेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क होगा। जैसे कि हमारे पास देखें, जब लॉग ई बेस के साथ होता है इसको नेचुरल लॉगरिथम कहते होते हैं, और अगर यहाँ पर बेस जस्ट 10 आ जाए तो देन हम इसको कॉमन लॉग कहते हैं। अब इन दोनों लॉग फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि जब भी आप किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, चाहे वो आपके नेचुरल लॉग वाला हो चाहे वो आपका कॉमन लॉग वाला फंक्शन हो, हम इसका जब डेरिवेटिव लेना है तो सिंपली उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, जिस फंक्शन का हम लॉग ले रहे हैं ना, 1 ओवर वो फंक्शन आ जाएगा। देखें, जैसे यहाँ पर लॉग एक्स का ले रहे हैं ना, तो 1 ओवर एक्स आ गया। यहाँ पर भी लॉग एक्स का था तो 1 ओवर एक्स आ गया। अब अगली बात जो है वो क्या है कि हम अगेन डेरिवेटिव किसका लेंगे, जिस फंक्शन का लॉग ले रहे थे उस फंक्शन का डेरिवेटिव हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक्स था, हम इसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई कर दिया है। और इससे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि हमें क्या करना होता है, जो भी उस लॉग का बेस होता है उसका लॉग हमें उसके डिनोमिनेटर में लिखना है, मतलब उससे हमने डिवाइड करना है। इनके लॉग ए यहाँ पर डिवाइड होगा और इधर क्या होगा, लॉग ई होगा। अक्सर हमें क्वेश्चन ना इस तरह के लॉग नेचुरल के नजर आते हैं और वहां पर हम बेस में यानी कि उसके जो डिनोमिनेटर है वहां पर हम बेस का लॉग जो है वो नहीं लिखते, मतलब डिवाइड नहीं करते। तो ये बात अगर एमसीक्यूज में उसने ऑप्शन में ये लिख दी और हमने उसको सिलेक्ट ना किया तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन में आप इसको इग्नोर कर जाते हैं, तो वो जस्ट इस वजह से इग्नोर कर जाते हैं क्योंकि लॉग ई जो है वो 1 के इक्वल हुआ करता है। आई होप कि ये बात मैं आपको समझा पाया हूँ। अब जब ये हमने सीख लिया कि लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक चैलेंज के तौर पर एक शॉर्ट एमसीक्यू जो है वो आपके सामने रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे इसका आंसर जो है वो कमेंट में जरूर बताएंगे कि इस लॉग साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होगा। स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन में कहता है कि हमने डी वाई और डी एक्स फाइंड करना है, मतलब फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि तमाम क्वेश्चंस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स ही इन्वॉल्व हो रहा है। तो जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी और डी एक्स ऑफ। अगर आपको एक क्वेश्चन भी समझ आ गया ना, तो इट मींस कि आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स जो है वो समझ आ गए हैं। देखिए तवज्जो के साथ बैठेंगे, जब हम डेरिवेटिव जिसका फंक्शन का लेने जा रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको देखिए कि वो किस टाइप का फंक्शन है। तो यहाँ से में नजर आ रहा है कि लॉग फंक्शन है ना ये, और लॉग भी नेचुरल फंक्शन का है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव किसी भी लॉग फंक्शन का, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो कॉमन हो, उसका डेरिवेटिव आपने क्या करना है, सिंपली 1 ओवर दैट फंक्शन जिसका हमने लॉग लिया हुआ था, e पावर x माइनस e पावर माइनस x। ओके, आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी। और अगेन हमने डेरिवेटिव लाजमी तौर पर इसका आगे मल्टीप्लाई करना है, और वो किसका करना है, उसी फंक्शन का जिसका हमने लॉग लिया था, जो कि हमारे पास e पावर x माइनस e पावर माइनस x है। अब देखिए हमारा काम जस्ट क्या होगा कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ये वाला फंक्शन हमारा एज इट इज आएगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x इनटू। स्टूडेंट्स अब देखें, जब हमारे पास दो फंक्शन प्लस या माइनस की फॉर्म में हो तो हम उन दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं, और मैं यहाँ पर आपको इसको डायरेक्ट करना चाहूंगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, e पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है e पावर x ही होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको समझा था। और अगेन पावर का डेरिवेटिव जब वो क्या आ जाता है हमारे पास 1 माइनस e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव भी तो वही आएगा ना, जस्ट पावर का अगेन डेरिवेटिव जो वो क्या आ जाएगा -1। तो फाइनली हमारे पास जो सोल्यूशन है, यहाँ पर मैं इसको इधर ही एडजस्ट करना चाह रहा हूँ। तो इधर देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में क्या आ चुका है, e की पावर x, ये माइनस बाहर है और माइनस का 1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये e की पावर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, माइनस x। ओवर में हमारे पास क्या आ गया, e पावर x
माइनस ई की पावर माइनस एक्स जो है ये एज इट इज आएगा। स्टूडेंट्स आप इसको यहाँ पर छोड़ दें, ये आपके पास आंसर कंसिडर किया जा सकता है, या इसको आप लिखें कॉट हाइपरबोलिक ऑफ एक्स, तब भी इसको हम लिख सकते हैं। ये दोनों सोल्यूशन है, आप अपनी बुक के लास्ट पे आंसर देख लेंगे, जिस तरह उसने आंसर को यहाँ पर लिखा हुआ है आप उसको उसी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जी स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है वो कहता है कि log 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट है और इसका बेस 10 है। यहाँ पर जस्ट वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहा है, और जो मैंने आपको बताया ना कि जो भी बेस होगा उसका log हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए बेस उसका 10 आ गया है, जिसको हम कॉमन log कहते हैं। तो हम इसके log को भी हम 10 का log देकर उसको हम डिवाइड लाजमी करेंगे क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू। जी स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहा हूँ, और आपको मैंने बताया है कि जो भी फंक्शन हो हम उसका डेरिवेटिव लॉगरिथमिक अगर फंक्शन है, जिस फंक्शन का हम लॉग ले रहे हैं ना, वो फंक्शन सारे का सारा हमारा बट्टे में आ जाता है। ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट इनटू। अब देखिए अगेन डेरिवेटिव हमें किसका लेना है, जो कि जिस फंक्शन का लॉग है उसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। जी स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको बात कर रहा था वो ये थी कि अगर हम बेस का डेरिवेटिव जब वो डिवाइड भी करेंगे तो यहाँ पर इसके साथ मैं आगे क्या लिख देता हूँ कि 1 ओवर लॉग ऑफ 10, ठीक है। लॉग यहाँ पर आप दूसरा कॉमन लॉग लें तो उसका मतलब होता है LOG, हम उसको लिखते होते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर इसका बेस भी क्या है 10 है और लॉग भी हम 10 का ले रहे हैं। और ये बात मैं आपको इधर ही क्लियर करता चलूँ, जब भी किसी नंबर का लॉग ले रहे हो वो नंबर और उसका बेस अगर दोनों सेम हो तो देन उसका जो रिजल्ट है वो 1 हुआ करता है। तो इसका आंसर 1 आएगा, और ये हम ना भी लिखते तो हमारा क्वेश्चन गलत ना होता, लेकिन मैथमेटिकली जो हमारा उसका रूल है लॉग फंक्शन के डेरिवेटिव का वो यही है कि हमें उसके बेस का लॉग डिवाइड भी करना होता है। अब हम आगे आते हैं, जब तुम्हारे पास ये आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये एज इट इज आएगा। इधर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास देखिए इस फंक्शन का डेरिवेटिव में पावर रूल अप्लाई हो रहा है, और पावर रूल क्या होता है कि पावर फंक्शन के स्टार्ट में आ जाती है, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1, और अगेन डेरिवेटिव फिर हमने किसका लेना है, जो कि इसका बेस है, और वो है हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ, ये क्लास में स्टूडेंट्स ने भी मुझसे बात क्लियर की है कि अगर हम इस फंक्शन को जिसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं नेक्स्ट, इसको हम अलग पिक कर लें हमें, ताकि ये फंक्शन जो ये बार बार ना लिखना पड़े, तो बिल्कुल ज़रूर आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको इसके साथ लिखकर आगे मजीद जो था लॉ अप्लाई किया पावर रूल। आप यहाँ पर क्या करें, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, 2 का नाम, जो भी आप इसको नाम असाइन कर दें, और जस्ट आप यहाँ से इसी फंक्शन को पिक कर दें जिसको हमने डिफरेंशिएट करना है। इसका फायदा ये होगा कि जब जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे होंगे हमें बार बार ये वाली टर्म जो है ये लिखने से बचत हो जाएगी, टाइम सेव हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको साथ लिखते भी आएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिर्फ टाइम सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको हम जस्ट यहाँ से पिक करके जब इसका सोल्यूशन आ जाएगा दोबारा इसी फंक्शन में आकर पुट करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। तो जैसे आपको इजी लगता है वैसे कीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको यहाँ तक तो जहाँ तक इजीली इसको लिखा जा सकता है लिख रहा हूँ। आगे देखते हैं कि इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, ये एज इट इज 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी पावर में देखें तो 1/2 माइनस 1 है, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2, और इस जगह पर अगेन हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, और यहाँ पर जगह कम है, मैं अभी इसको एज इट इज लिख रहा हूँ। अगले स्टेप में मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, यह आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब देखें मैं यहाँ पर
इसका डेरिवेटिव जो है ना ये अलग से फाइंड करके जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं इधर आकर पुट कर दूंगा। तो इसको अभी मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम असाइन कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैं ये वाली जो लास्ट हमारा इक्वेशन 1 थी उसको मैं दोबारा यहाँ पर आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आ रहा होगा तो सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा क्योंकि दोबारा लिख रहा हूँ तो इसको मैं सिंप्लीफाई भी मजीद कर लेता हूँ ताकि हमारे स्टेप जो है वो बच जाए। और वो ये है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैं अलग स्क्वायर रूट दे रहा हूँ और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं अलग स्क्वायर रूट दे रहा हूँ। मल्टीप्लाइड बाय 1/2 जो है ये एज इट इज आ जाएगा। और इधर पावर क्योंकि माइनस के साथ है ना तो मैं इसके बेस को उल्टाऊंगा तो पावर प्लस के साथ हो जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारे की पावर 1/2 है ना हमारे पास, प्लस की आएगी। और 1/2 का मतलब क्या होता है कि इसका स्क्वायर रूट है तो इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और फर्दर जो हमारे पास डेरिवेटिव वाला फंक्शन है वो है डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज। अब इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें और मैंने जस्ट यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करना है क्योंकि इसको डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए मुझे ये टर्म्स बार बार लिखनी पड़ती, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पर स्टॉप करके जस्ट इसको डेरिवेटिव फाइंड करके दोबारा इसमें आकर हम पुट करेंगे तो हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो देखें, अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास आता है इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल लग रहा है ना, ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, दरमियान में साइन माइनस आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज और डेरिवेटिव आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, बट्टे के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है और इस सारे का स्क्वायर ये एज इट इज आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। इधर जब इसका हम 1 का डेरिवेटिव लेंगे 0 आएगा और x की पावर 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 प्लस 2x। जी स्टूडेंट्स, इस माइनस 2x को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2x माइनस 2x का क्यूब। यहाँ पर भी ये बाहर माइनस है तो ये माइनस 2x हो जाएगा और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस प्लस का 2x क्यूब ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये एज इट इज। तो स्टूडेंट्स 2x क्यूब प्लस का और ये माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल। अब माइनस 2x और माइनस 2x ये आ चुका है हमारे पास माइनस का 4x ओवर में यहाँ से ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये हमारे पास इस टर्म का जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया ये आ गया। अब इस आंसर को हम यहाँ पर आकर रिप्लेस करेंगे और जहां तक पॉसिबल होगा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 को मैं आगे फर्दर जो है वो सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, वो ये है कि dy/dx इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखें 1 के ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है और इसके बटे में मजीद 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट है, स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो इसको मैं उल्टा सकता हूँ ना, जब फ्रैक्शन में मजीद फ्रैक्शन हो तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो कि ये वाली टर्म है, ओवर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना यहाँ पर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट इंटू, अब इस डेरिवेटिव की जगह हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, माइनस का 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, मैं अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करूंगा, थोड़ा सा तवज्जो के साथ बैठिएगा। न्यूमरेटर में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट का स्क्वायर इनटू, यहाँ पर हमारे पास ये 4 जो है इस 2 के साथ 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 आएगा और नीचे भी हमारे पास ऐसा ही आ रहा है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट है और सारे का क्या आ जाएगा स्क्वायर इनटू, यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास माइनस का 2x ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और सारे की पावर 2 है। जी स्टूडेंट्स, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल और यहाँ पर भी स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट जो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो न्यूमरेटर में बचा यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x ओवर में
वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर सारे की पावर 2 आ गई। अब ये वन टाइम इसके साथ जब कैंसिल होगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 2x ओवर, मैं यहाँ पर एक स्टेप डायरेक्ट करने लगा हूँ, देखिएगा आपको समझ आ रही है इसकी या नहीं आ रही। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स पावर 4। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बात समझ आई होगी, फिर भी मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही थी, फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि वन टाइम कैंसिल हो गया था ना, यहाँ पर पावर 1 है, तो हमें पता है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, और एक्स स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो एक्स की पावर 4 आएगा। अब इससे मजीद हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास इस क्वेश्चन सेकेंड पार्ट का जो है वो सोल्यूशन है।